बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग ओवरडोज। दिस इज़ मी मिना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज बड़ी मज़ेदार सी मेरे किचन में रेसिपी बनने वाली है जो कि है चिकन चाउमीन की। लेकिन चिकन चाउमीन हम बनाएंगे राइस नूडल्स के साथ। तो ये बड़ी एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है, आप इसको एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके किचन तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले एक पैन में हमने पानी बॉईल कर लेना है और उसके अंदर हमने सॉल्ट डालना है और ये राइस नूडल्स का पैकेट है। अच्छा, जैसे हम नॉर्मल पास्ता बॉईल करते हैं तो उसको हम ये करते हैं कि बॉईल होने से पहले ही पानी में डाल देते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ लोग बॉईल करने के बाद भी वैसे डालते हैं। लेकिन ये जो नूडल्स है ना, इसको आपने बॉइलिंग वाटर में डालना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं, तो इसलिए आपने बॉइलिंग वाटर में डालना है। इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगी लेकिन ये देखें ये बहुत हार्ड होती है, ये टूटती नहीं है। तो इसको आपने कोशिश करनी है कि इसको साबुत ही डाल दें, तोड़ने की ना ही कोशिश करें। तो ऐसे साबुत डाल दें इसको इकट्ठा, और जैसे ये हल्की सी सॉफ्ट होगी तो फिर किसी फोर्क के या किसी भी स्पून की मदद से आप इसको खोलिएगा। तो ये वेजिटेबल्स आप देख लें, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, ग्रीन अनियन है और साथ में ग्रीन अनियन का ग्रीन पोर्शन लिया है और उसका वाइट पोर्शन अलग से काट लिया है। और ये हाफ़ के जी चिकन है और साथ ये नूडल्स हमारी बॉयल हो गई हैं। तो ये जो कैप्सिकम है ये मैंने फ़्रेश कट किया और कैबेज वगैरह मैं वैसे मोस्टली काट के ना तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी यूज़ करें तो उसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये वही पैन जिसमें मैंने अपना नूडल्स बॉईल की थी उसी में अब मैं ऑयल डालूँगी और बीच में अनियंस डाल के, तो जैसे ही वो हल्के से पिंक ब्राउन नहीं करने, सिर्फ पिंक से उन्हें ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे मैं अपना चिकन डाल के तो फिर फ्राई कर लूँगी। अच्छा, पॉट हम मोस्टली एक ही यूज़ करते हैं, 1 पॉट डिश ही होती है ये, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर डिफरेंट पॉट में आप बॉईल करके और डिफरेंट में कुक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं जिनमें लिखा होता है 2 मिनट चाउमीन। ये 2 मिनट्स में कौन सा चाउमीन बनता है, वैसे मेरी आज तक समझ में नहीं आई। मैंने फिर वो रेसिपी देखी, मैंने कहा देखो 2 मिनट में कैसे बनता है। तो वो जी चक्कर क्या था, सब्जियां सारी काट के रखी हुई थी, नूडल्स सारी बॉयल होके रखी हुई थी, चिकन भी बॉयल करके रखा हुआ था, सब कुछ रेडी था। उन्होंने किया क्या, पैन लिया, उसमें सब्जियां सौते करके और सारी चीज़ें मिक्स कर दी। तो वैसे इतनी जल्दी बनता तो नहीं। तो लेट्स फेस द फैक्ट के चक्कर तो यही होता है कि सारा मेहनत और सारा टाइम तो लगता ही सब्जियां काटने में है और उसके बाद पास्ता बॉयल होने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई और कर दे तो फिर भी 2 मिनट में नहीं बन सकता। आप कह लें कि 10-15 मिनट में फिर भी बना लेंगे, लेकिन ये 2 मिनट वाली रेसिपी वैसे मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को पता है तो फिर ज़रा ये जादू शेयर करें कॉमेंट्स में कि 2 मिनट में चीज़ें कैसे तैयार होती हैं। तो ये जैसे ही हमारे प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तो इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, नूडल्स का जो ये है ना, ये हाफ़ पैकेट मैंने लिया है। थोड़ी सी ये नूडल्स एक्सपेंसिव हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी भी सही है। मतलब अभी मैं हाफ़ पैकेट, उसमें ना 2 पाइल्स थे, जिस तरह का मैंने एक ब्लॉक लेके अंदर डाला है ना नूडल्स का, उस तरह के 2 ब्लॉक्स थे। तो मैंने एक अभी पका रही हूँ, तो आप देखिएगा कि उस एक से ही अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाएंगे। मेरे ख्याल से 3 से 4 लोग ईज़िली खा सकते हैं। तो हाफ़ पैकेट मैं फिर किसी और दिन बनाऊँगी। तो वो ये है कि उसकी वजह से ना मैंने चिकन भी फिर 1 पाव ही लिया है। वो पहले मैंने चिकन ज़्यादा लिया था, हाफ़ के जी, मैंने सोचा कि पूरा पैकेट बनाऊंगी, लेकिन वो जब पास्ता मैंने अपनी नूडल्स बॉयल किए हैं तो तब फिर मुझे ना लगा कि नहीं ये काफ़ी है, तो फिर मैंने चिकन भी अपना हाफ़ कर लिया। तो यहाँ 1 पाव चिकन है, वो जैसे ही अच्छी सी गार्लिक की खुशबू आने लग गई है तो मैंने बीच में चिकन शामिल कर दिया। अच्छा, जो असल सीक्रेट है ना चाउमीन का, वो है ये सॉस। ये रेसिपी आपको कोई भी नहीं बताता, ये सीक्रेट कोई भी नहीं रिवील करता। उसकी वजह ये है कि अगर जी वो कहते हैं ना बिल्ली शेर की खाला है,
तो अगर वो सारे सीक्रेट्स आपको रेसिपीज़ में बता देंगे तो फिर तो हर बंदा ही नहीं शेफ़ हो जाएगा। खैर मेरे जानने वाले एक पीसी में शेफ़ हैं, तो उनसे मैंने ये रेसिपी ली थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये सीक्रेट शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ली है और उसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून ऑरेंज फ्लेवर का हनी डाला है। ये की इंग्रेडिएंट था, एक ये और एक और मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अभी मैंने कंपनी रिवील नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप। तो खैर अगर फिर भी आप लोग उस हनी का नाम जानना चाहते हैं कंपनी का तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको फिर बता दूंगी। तो जी वो हनी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर का मैंने हनी लिया है, तो उसका एक बड़ा यूनिक सा फ्लेवर आता है। बीच में मैंने 1 टीस्पून चिली सॉस डाली है, बीच में 1.5 टीस्पून डार्क सोया सॉस डाली है, 4 to 5 ड्रॉप्स मैंने विनेगर के डाले हैं और 2 टीस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड की है। और अब इन सारी चीज़ों को डाल के तो जी इस सॉस को मिक्स कर लेंगे। तो जी ये है दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है वाइट सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। तो अगर आपके पास ऑयल है तो मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूँगी कि उसका ऑयल डाल दें, प्रेफरेबल यही है कि आप वाइट सेसमी सीड्स डालें। तो आप इस तरह से एक दफ़ा चाउमीन बना के देखें, ना मज़े का बना तो फिर आप मुझे बताइएगा। लेकिन ये है ऑथेंटिक रेसिपी, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ऑप्शनल हैं, आप लोगों को इजीली मिल सकती हैं, आप लोगों के पास हैं तो आप लोग यूज़ करें, नहीं मिल सकती तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आप अपने सिंपल बाकी उनको स्किप कर दें, बाकी जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है, सोया सॉस हो गई, ऑयस्टर सॉस है तो डाल दें, नहीं है तो वो भी स्किप कर दें, चिली सॉस डालें, विनेगर डालें, तो उससे भी आप चाउमीन बना लें तो जी कोई हरज नहीं होगा, वो भी अच्छा ही बनेगा। बीच में लेकिन केचप ऐड कर दिया करें तो उससे फिर एक सॉसी सा फ्लेवर आ जाता है चाउमीन में। अच्छा यहाँ पे अब ये देखिए चिकन गोल्डन सा हो रहा है, तो इसको गोल्डन सा फ्राई करके तो फिर इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स ऐड करनी है सारी और फिर उनको सॉटे कर लेंगे। अच्छा अभी सबसे पहले मैंने इसमें कैरेट डाली है और कैप्सिकम, गाजर और शिमला मिर्च डाल के तो उनको सॉटे कर लेंगे। उनको हम सबसे पहले इसलिए डालते हैं कि वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो मुझे क्रंची वेजिटेबल्स नहीं पसंद, थोड़ी सॉफ्ट ही पसंद है। लेकिन अगर आप लोगों को क्रंची पसंद है तो फिर आप सारा कुछ इकट्ठा डाल के सॉटे कर लें। मैं ये थोड़ा सा पहले डालती हूँ ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो फिर वो जो कैबेज होती है वो तो बिल्कुल ही सॉफ्ट सी होती है, 2 मिनट में नरम हो जाती है, तो इसलिए वो बाकी चीज़ें मैं बाद में शामिल करूँगी। अब मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि नूडल्स में भी हमने ऐड किया है तो फिर उस हिसाब से वेजिटेबल्स में ऐड करिएगा, कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसा आप पसंद करते हो उतना सॉल्ट डाल दें। और हाँ, जो सॉस हमने बनाई है उसमें भी सॉल्ट होगा क्योंकि सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो अब ये आई मज़ेदार सी चीज़, इसको बनाना पेपर कहते हैं। ये वैसे तो वो येलो वाली बेल पेपर की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ी लंबी शेप में होती है, हरी मिर्च की तरह की, बड़ी साइज़ की ना, तो इसको बनाना पेपर कहते हैं। लेकिन जो इसका टेस्ट होता है ना, वो येलो वाली जो बेल पेपर होती है ना, येलो वाली कैप्सिकम, उस तरह का ही इसका टेस्ट होता है। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बस सिर्फ आप अपनी डिश को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए मैं ये रंग बिरंगी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोगों के पास है तो ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें फ्रोज़न जो कैबेज है वो ऐड कर दूँगी और उसको फिर सॉटे कर लूँगी। वो जो फ्रीज़ हुई हुई कैबेज होती है ना, वो ऑलरेडी सॉफ्ट हुई होती है और ना उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो वो आप कोशिश क्या करें कि एंड में ही ऐड करके तो उसको सॉटे कर लिया करें, उसका मॉइस्चर ताकि निकल जाए। तो उसको मतलब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो इससे टेस्ट में तो मेरे नहीं ख्याल कोई फ़र्क आता है। मैंने फ़्रेश भी यूज़ करती हूँ, फ्रोज़न भी यूज़ करती हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी फ्रेश कर लें या फ्रोज़न कर लें। तो फ्रेश वो जो फ्रीज़ करके रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको फिर क्विक सा एक ही दफ़ा आप काम कर लो, काट कूट के सारा कुछ फ्रीज़ कर दो, तो फिर क्विक सी जब आपने कोई रेसिपी बनानी हो तो आप बस निकालें और डाल दें, तो उससे टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। और अब यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया
अच्छा, वो जो हमने सॉस बना के रखी है ना, वो हम एंड पे ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर सोया सॉस वगैरह है ना, तो और हनी ख़ास तौर पे, तो इनको ना हम बीच में ऐड करके ज़्यादा पकाते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि उसका जो टेक्सचर है ना वो चेंज हो जाता है, और हनी को कहते हैं वैसे भी कुक नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर काफ़ी रेसिपीज़ में वो ऐड होता है, लेकिन वो कहते हैं ज़्यादा तेज़ आग पे उसको ना कुक नहीं करना चाहिए, वो फिर पॉइजनस बन जाता है। अब आई डोंट नो ये मिथ है कि असल है, वैसे अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताएं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन खैर ये जो सॉस है ना, ये फिर हमने एंड पे अब शामिल किया। वेजिटेबल सॉटे हो गई हैं, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी थी, तो अब इस सॉस को ऐड करके तो मिक्स करके तो फिर हम इसके अंदर अपनी नूडल्स ऐड कर देंगे। ये नूडल्स ऐड करके ना, तो आपने पानी से ना खोलनी नहीं है नूडल्स को, उससे ये होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा फिर सॉफ्ट हो जाती हैं, तो और टूटेंगी। तो आपने ये करना है कि अगर इस तरह का बड़ा सा फोर्क है तो वो ले लें, लेकिन अगर नहीं है तो आप छोटे 2 फोर्क्स लेके ना, तो उससे फिर फोर्क्स मतलब ये कांटे 2 लेके ना छोटे, तो उससे फिर आप इसको मिक्स करके खोलेंगे, तो फिर ये ईज़िली खुल जाएंगी नूडल्स और मिक्स हो जाएंगी। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना उसका, स्प्रिंग अनियन का, वो हम एंड पे ऊपर से डालते हैं, तो वो मैंने अब ऊपर से डाल के तो इसको मिक्स कर लिया, और ये मेरी नूडल्स रेडी हो गई हैं। मैंने टेस्ट भी कर ली थी, और अब इसको दम पे रख देंगे। तो जी ये मेरी नूडल्स रेडी हो गई हैं। आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, ये मैंने एक बड़े से 2 प्लेटर्स में निकाली हैं, और इसके बावजूद थोड़ी सी अभी पैन में रह गई थी। तो ये हमारी नूडल्स, अच्छा हमने तोड़ी नहीं थी, लेकिन ये देखें कि वो सॉफ्ट इतनी होती हैं कि बॉईल करते हुए, उसके बाद जब हम मिक्स करते हैं निकालते हुए, तो वो खुद ही छोटी हो जाती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हाय इतनी लंबी लंबी नूडल्स डालेंगे तो वो कैसी पकेंगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ, तो वो देखें कि कितनी छोटी छोटी हो गई हैं वो टूट के। तो ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।